मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल पर पावर x प्लस x पर पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और देख रहे हैं दो टर्म है यहाँ पर, जिसमें कि पहला टर्म वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, दूसरा भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। ठीक, तो ऐसे तो लॉग नहीं लगा सकते, तो इसको बनाएंगे कैसे? u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, जहाँ वेर u इक्वल टू एक्स पर पावर 1/x पर पावर x एंड v इक्वल टू एक्स पर पावर 1 प्लस 1/x। चलिए इसको फर्स्ट मानते हैं, dy/dx u प्लस v/dx du/dx प्लस dv/dx dy/dx। इसको फर्स्ट नहीं मानना है, फर्स्ट इसको मानना है। ठीक, एक मार्कर कहाँ दिए? देखिए अब यहाँ से देखेंगे, नाउ du/dx का मान निकालना, ठीक ना? तो वो कहाँ से मिलेगा? u से। u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x पर पावर x। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, बेस ई रखते हुए लॉग x प्लस 1/x पर पावर x टू द बेस ई। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, आर्गूमेंट पर पावर है, बाहर आ गया, लॉग ऑफ x प्लस 1/x टू द बेस ई, लॉग ऑफ u टू द बेस ई। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग u टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में, और इधर क्या हो जाएगा देखिएगा, डायरेक्टली था फर्स्ट को रखें, इसका चेन रूल लगाते, तो 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का x के रिस्पेक्ट में, क्या कहते हैं, गड़बड़ लिख दिया ना, x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x², इसीलिए प्लस माइनस माइनस कर दिया, इस तरह से आया, प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x टू द बेस ई। इसको रखे, यानी दूसरा फंक्शन को रखे, पहला का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट में कितना, 1। ठीक है, अब बताइए, बोलिए 1/x प्लस 1/x भैया, और इसका चेन रूल लगाएंगे तो इसका x प्लस 1/x के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो यानी कि dx प्लस 1/x से डिवाइड किए, तो dx प्लस 1/x का फिर x के रिस्पेक्ट में, यानी x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 1/x का x के रिस्पेक्ट में कितना, माइनस 1/x²। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस से होता है। पूरा चेन रूल आप लोग लिखिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो, हम सिखा दिए ही हैं, अब उसमें समय क्यों बर्बाद करना। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका u के रिस्पेक्ट में 1/u du/dx, यानी कि हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल्स टू x इंटू, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना, बताइए सॉल्व कीजिएगा तो x² प्लस 1/x होता, x ऊपर चला जाएगा, x² प्लस 1, इसको लिखिए, तो देखिए x² माइनस 1 बटे, बताइए दोनों कैंसिल हो गया, प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x टू द बेस ई। तो du/dx
u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था जी, खाली सिंप्लीफाई करना था, कैंसिल आउट करना था। आएगा जी u का मान कितना, x प्लस 1 बटे एक्स होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बटे एक्स टू द बेस e। ठीक है, तो अब देखिए du बटे डी मिल गया, dv बटे डी निकालना है, उसके लिए v का मान आपको चाहिए। तो फिर से यानी अगेन v इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस 1 बटे एक्स। तो लॉग लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी जो है वेरिएबल पावर वेरिएबल है, बेसी एक्स पावर 1 प्लस 1 बटे एक्स टू द बेसी। लेफ्ट साइड का जो था इधर आर्गूमेंट हो गया लेफ्ट साइड में, या जो राइट साइड में था इधर का राइट साइड का आर्गूमेंट, दोनों जगह बेसी। लॉग v टू द बेसी इक्वल टू पावर है इस पर, पावर बाहर आ जाएगा, इनटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेसी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका v के रिस्पेक्ट में, देखिए इस तरह से लिखेंगे लॉग ऑफ v टू द बेसी का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 बटे एक्स इंटू लॉग ऑफ x टू द बेसी का x के रिस्पेक्ट में। तब बताइए यहाँ चेन रूल लगेगा, यानी इसका v के रिस्पेक्ट में, तो v के रिस्पेक्ट में कितना डर गया, इसका v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बटे v dv बटे dx। और इसमें देखिएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि पहला को रखे 1 प्लस 1 बटे एक्स को रखे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बटे एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेसी को रखे इसका डेरिवेटिव। तो इसका देखिएगा 1 का x के रिस्पेक्ट में 0 और 1 बटे एक्स का माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया dv बटे dx बराबर v इंटू, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 1 बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स, और यहाँ से माइनस इसको इससे पूरा से मल्टीप्लाई होगा, एक 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई बटे एक्स स्क्वायर। अब फाइनली v का मान रख देंगे, v का मान कितना है x पर पावर 1 प्लस 1 बटे एक्स, और इसके बाद यह दोनों मिलके एक्स स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लिए x प्लस 1 और यहाँ पर कितना माइनस लॉग x टू द बेस ई, इस तरह से। अब dv बटे dx का भी मान मिल गया, du बटे dx dv बटे dx दोनों का मान मिल गया, दोनों इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो फाइनली dy बटे dx मिल जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, देखिए अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या तो यही था लिखा हुआ था, फिर से क्या लिखते dy बटे dx इक्वल टू du बटे dx प्लस dv बटे dx। अब du बटे dx का मान x प्लस 1 बटे x पर पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स टू द बेस ई, ठीक है। और dv बटे dx का मान
एक्स पावर 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस 1 माइनस लॉग x टू द बेस ई बटे एक्स स्क्वायर, जो कि हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ। तो इतना लिखने के बाद यहाँ से लिख लेना है, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स पावर x प्लस एक्स पावर लॉग x, इसका dy बटे dx निकालना है। y इक्वल टू लॉग एक्स पावर x प्लस एक्स पावर लॉग x। तो इसको u मान लेते हैं और इसको भी, क्योंकि दो टर्म है जिसमें कि पहला वेरिएबल पावर वेरिएबल और दूसरा भी वेरिएबल पावर वेरिएबल। where u इक्वल टू लॉग x पावर x एंड v इक्वल टू x पावर लॉग x। ठीक है, dy बटे dx लिखेंगे। तो y का मान कितना है, u प्लस v, इसका x के रिस्पेक्ट में du बटे dx प्लस dv बटे dx, dy बटे dx इसको फर्स्ट मान लिए। ठीक है, तो अब du बटे dx का मान निकालना है और dy बटे dx dv बटे dx का मान निकालना है। दोनों निकल जाएगा, मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे। तो अब du बटे dx कहाँ से मिलेगा, तो u इक्वल टू लॉग एक्स पावर x से, जहाँ u x के फंक्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं, नाउ u बराबर लॉग एक्स पावर x। यहाँ भी देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग u टू दी बेस ई लॉग ऑफ लॉग x पर पावर x, बात नहीं करना, x इंटू लॉग ऑफ लॉग x टू द बेस ई, और यहाँ भी बेस ई लॉग ऑफ u टू द बेस ई। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार लॉग ऑफ u टू दी बेस ई का x के रिस्पेक्ट में, x इंटू लॉग ऑफ लॉग x टू द बेस ई इसका x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बताइए प्लेस या प्लेस सेम होना चाहिए था, सेम नहीं है, तो इसका मतलब du से डिवाइड करेंगे और du से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि इतना का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बटे u और du बटे dx, इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखिएगा दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट को रखें, सेकेंड का डेरिवेटिव देखिएगा डायरेक्ट लिखेंगे या पूरा लिख दें, चलिए पूरा लिख देते हैं। लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इसका x के रिस्पेक्ट में प्लस लॉग ऑफ लॉग x टू द बेस ई को रखें x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो du बटे dx हो जाएगा u इंटू x इंटू, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, इस पूरा का log x के रिस्पेक्ट में, यानी यह दोनों प्लेस सेम होना था, तो इतना का log x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बटे log x टू द बेस ई। d log x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, d log x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1 बटे x प्लस log ऑफ log x टू द बेस ई, x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1। तो अब देखिए u का मान कितना है, u का मान क्या है, तो log x पर पावर x। देखिए x x कैंसिल, यहाँ पर क्या करेंगे
किसको जोड़ देते हैं, तो log x टू द बेस ई, लेफ्ट साइड में 1 बचेगा और इधर कुछ नहीं तो 1 है नीचे में, 1 से डिवाइड किया तो log x से मल्टीप्लाई होगा, log x टू द बेस ई इंटू log ऑफ log x टू द बेस ई, इस तरह से। तो यह log x बाहर लेते आते हैं तो दोनों का बेस सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है, तो बटे में क्या हो जाएगा, घट जाता है पावर। तो log x टू द बेस ई पर पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और ब्रैकेट में रह जाएगा या न्यूमरेटर का टर्म 1 प्लस log x टू द बेस ई इंटू लॉग ऑफ log x टू द बेस ई टू द बेस ई, इस तरह से। चलिए इसी प्रकार dv बटे dx निकालना है, वो कहाँ से मिलेगा, तो v जहाँ x के फंक्शन में दिया गया है तो यहाँ लिखे हुए हैं, तो लिख देते हैं v इक्वल टू एक्स पर पावर log x टू द बेस ई, दोनों तरफ log लिए क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो log ऑफ इस तरह से लिख देंगे, यह आर्गुमेंट के प्लेस पर आ गया, आर्गुमेंट पर पावर है तो बाहर आ जाएगा, log x टू द बेस ई इंटू log x टू द बेस ई, log v टू द बेस ई, तो log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, log x टू द बेस ई के होल स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले इसे अब नोट कर लीजिए। देखिए यह प्लेस सेम नहीं है तो dv के रिस्पेक्ट में यानी dv से डिवाइड करेंगे और dv से मल्टीप्लाई भी, तो log v टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बटे v, यानी dv के रिस्पेक्ट में dv से मल्टीप्लाई किए तो dv बाई dx इक्वल्स टू, बेस का प्लेस यह प्लेस सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यह वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, x पर पावर n के अनुसार होगा, तो log ऑफ x टू द बेस ई के होल स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, log x टू द बेस ई के रिस्पेक्ट में, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा इसका फिर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए dv बटे dx इक्वल टू v इंटू इसका क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लॉग x टू द बेस ई पर पावर 2 माइनस 1 और log x टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में 1 बटे x। अब v का मान रख देते हैं, तो v का मान x पर पावर log x टू द बेस ई इंटू 2 log x टू द बेस ई इंटू 1 बटे x। तो अब इस दोनों को देखिएगा बेस सेम है, पावर घट जाएगा यानी x पर पावर log x टू द बेस ई माइनस 1 इंटू 2 log x टू द बेस ई। अब इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ ही है पहले का, बाकी सब हटा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब du बटे dx का मान यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ से रख देते हैं, तो क्या है log x टू द बेस ई पर पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x टू द बेस ई इंटू log ऑफ log x टू द बेस ई टू द बेस ई। चलिए du बटे dx का मान रख दिए, अब dv बटे dx तो यहाँ पर मिला है, dv बटे dx का मान इसको रख देते हैं, x पर पावर log x टू द बेस ई माइनस 1 इंटू 2 log x टू द बेस ई। यही हम लोगों का आंसर हुआ।